बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे, खाते क्या हो? तो अक्सर बीमार सेब अनार मौसमी खाते, यही बताए तो हम कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो, तंदुरुस्त हो जाओ। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो किसी बड़े डॉक्टर ही का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो, ठीक हो जाओ। फिर उसके बाद चला आऊँगा। सोच साझ के बहिरवा हुआ पहुँचा, अगवा गए, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई भाई बहन क्या हाल है? तो बहुत परेशान रहा, तो उसने कहा मर रहा हूँ। क्या हाल है? तो बहिरा कहा था बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब बहिर आदमी को कहा बताओ का कही, तो बीमार बेचारा तड़प उठा, कही हाय अल्लाह कहाँ के दुश्मन चला। अब मैं कह रहा हूँ मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात। बहिरवा फिर पूछा था खाते क्या हो? तो गुस्सा हो ही गया था, तो कहा जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। भैरवा कहते बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो, तंदुरुस्त हो जाओ। तीसरा सवाल क्या, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो उसने झुलझुला के कहा मलकुल मौत आएंगे, डॉक्टर कौन आएगा, तो मौत का मामला है। तो कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो, ठीक हो जाओ। उसके बाद चला गया था पड़ोसी को खुश करने, लेकिन बजाय खुश करने के वो बोलियां बोली जिससे पड़ोसी दुखी हो गए। ऐ लोगों समझो हर मामलात को। बहरहाल मैं कह रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहला पैगाम दिया था मदीने वालों तुम आपस में सलाम किया करो, और दूसरा पैगाम दिया था कि आपस में खाना खिलाया करो। तीसरा पैगाम दिया था वो सल्लु फिल्लैल, और रात में उस वक्त नमाज अदा किया करो, वन्ना सुनियामो, तरह हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। जब पूरी दुनिया सो रही हो तो उस वक्त नमाज पढ़ लिया करो। वो कौन सी नमाज है? तहज्जुद। मेरे पैगंबर ने तहज्जुद के लिए कहा था, सारी दुनिया सो रहे हो तब पढ़ो, ताकि कोई जान न सके। एक मरतबा हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब गोंडा के आए, अजीजुल उलूम नानपारा। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान बाहयात थे। तो खिलाया विलाया, पान वान खिलाया। उसके बाद हजरत ने फरमाया मुफ्ती अमानुर रब से कि मौलाना रात में कभी चोरी भी करते हो? तो हम लोग सुने तो हड़बड़ाने, बत्ते इतने बड़े मुफ्ती से कहा था रात में कभी चोरी भी करते हो? हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मुफ्ती अमानुर रब साहब माशाल्लाह बड़े आलिम हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हजरत कभी कभी हो जाता है। तो हम लोग और गुस्सा ने कहा हम इतने बड़े मुफ्ती ने कहीं चोरी करा थे रात में? कहते हाँ कभी कभी चोरी होती है। तो हम लोगों ने पूछा बाद में, तब बताया कि हजरत के पूछने का मकसद है रात में कभी चोरी भी करते हो, यानी रात में कभी नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हो। ऐ लोगों कुछ इबादतें ऐसी हैं जो खालिस होती हैं। पंजगाना नमाज जमात से पढ़ते सब एक दूसरे के गवाह हैं, लेकिन तहज्जुद चोरा के बताया गया पढ़ने के लिए। लेकिन आज अगर कोनो तहज्जुद पढ़ ली तो जब सवेरे आदमी थी बैठे तो झूठे कहूँगे, तब होंगे तो कहिए काहे होगा, तो कहा बात हो, अरे 3 बजे रात के उठ पड़े रहा, तहज्जुद पढ़ा तके कुरान पढ़ा, यानी कोई बहाने से बतावे कहीं तुमने नमाज किसके लिए पढ़ा था? खुदा के लिए पढ़ा। क्यों जाहिर कर रहे हो? मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे दौलत कमा के छुपा के रखी जाती है, दौलत दिखाई नहीं जाती, ऐसे ही नेकियां करो, नेकियों को छुपा के रखा करो, बताया ना करो किसी से। अगर किसी को सदका दे दो तो बताओ ना, चुपके से दो, अल्लाह उसे कबूल करे। हदीस पाक में
कि बनी इसराइल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले बनी इसराइल का ज़माना था, तो हुजूर फरमाते बनी इसराइल में एक आदमी था, अल्लाह ने उसको मालदार बनाया। तो उसने सोचा कि मैं अपने माल की ज़कात इस तरह अदा करूं कि किसी को पता न चले, मैं जानूं या जिसको दूं वो जाने। लिखा है कि जब सारे बंदे सो गए, रात की तन्हाई हुई, तब वो मुसलमान, वो बनी इसराइली अपने माल की ज़कात निकाला और शहर के चौराहे पर गया कि कोई रात की तारीकी में निकले तो मैं अपने माल की ज़कात उसे दे दूं। लिए खड़ा है। इतने में एक चोर निकला चोरी के लिए। वो बनी इसराइली मुसलमान ने जब देखा तो कहा, मेरे भाई ये माले ज़कात है, मैं देना चाहता हूँ, ले सकते हो? कहाँ, लाओ। चोरी खाते निकले रहा है, पाएगा माल, ले लिया। वो चला गया। लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ तो एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया और वो उसके गली कूची में ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदि सारिक़िन, कि आज की रात एक आदमी